एक बार चेक करेंगे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। एक बार बताइए, वीडियो आप देखिए, वीडियो स्टार्ट हो चुका है। फिर से एक बार कंफर्म कीजिए तो सेशन को कंटिन्यू करें। जो भी बच्चे जुड़े हुए लाइव बताइए अब ठीक है। साउंड देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर दीजिए। रिंकू सोनी अब आ रहा है सर। साउंड बताइए, साउंड जा रहा है कि नहीं? साउंड बताइए, वॉइस क्लियर है या नहीं है? चलिए ठीक है। शीतल शर्मा, यस सर, थैंक यू शीतल। तो चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल ओके, थैंक यू रिंकू। आज जो है तो वही मैं बता रहा था कि आज जो है, आज का जो सेशन है वो हम लोग जो है वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या जैक बोर्ड के जो बच्चे हैं, 12th बोर्ड के स्पेशली जो बच्चे हैं उनके लिए जो है कि आज का ये लाइव सेशन जो है वो रखा गया है। और आगे का जो लाइव सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है बातें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। और आप लोग भी जो है ये सोशल मीडिया में जो है ये आप जरूर देखे होंगे। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, आप लोग जो है कि आप ये तस्वीर से जो है कि आप परिचित होंगे। आपको पता होगा कि ये जो आप तस्वीर में जो देख रहे हैं ये है, अब तो नहीं रहे, तो ऐसे ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। और ये एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक ग्रेट साइंटिस्ट जो है, इकोनॉमिस्ट के रूप में जो है, ग्रेट इकोनॉमिस्ट बोलिए कि एक इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो है कि काफी नॉलेजेबल। और इंडिया का जब जीडीपी ग्रोथ जब बहुत कम था तो वैसे समय में जो है कि ये हमारे देश को जो है कि एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किए। और जैसा कि सबको पता है कि कल देर रात जो है दिल्ली एम्स में जो है कि इन्होंने आखिरी सांस ली। कल इनका देहांत हो चुका है। कल जो है कि इनका देहांत हो गया है। और अभी जो है कि एक सप्ताह तक जो है पूरे देश में जो है राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। और इस समय जो है कि कोई भी सरकारी जो कार्यकाज है, कोई भी अगर सरकारी अगर कोई भी फंक्शन अगर है, कार्यक्रम है, तो इस पे प्रतिबंधित ये रहता है, रिस्ट्रिक्टेड है। कोई भी गवर्नमेंट जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम आज जो है आज के लाइव सेशन में सबसे पहले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मैं दिल से जो है कि मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, मैं उन्हें नमन करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय जो है हमारे देश को दिया और हमारे देश को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो है कि इन्होंने एक लंबा सफर जो है ये तय किया। तो सबसे पहले जो है कि कुछ और भी बातें जो है, एक दो बातें जो है वो डिस्कस मैं करना चाहता हूँ। इनके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में आपका लूंगा लाइव सेशन में कि जैसे कि आप देख रहे हो डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफर, ये इनका जन्म जो है वो देखिए 26 सितंबर जो है 1932 को ही इनका जन्म जो है ये हुआ था। और जगह जो है, जगह का नाम गाह है। अविभाजित विभाजित भारत का पंजाब प्रांत जो है, मतलब भारत का ये पार्ट जो है उस समय जो है ये एक बोली कि भारत में ही पंजाब आता है। और जो कि क्या था, अविभाजित था उस समय। और उस जगह का नाम क्या है, गाह है। तो बंटवारे के बाद जो है मनमोहन सिंह का परिवार जो है कि वो भारत आए, पूरे परिवार के साथ आए। इनकी पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो पंजाब, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। इस दौरान मनमोहन को आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ा। इनको जो है कि सबको पता है जैसा कि बैचलर जो लाइफ होता है, जो पढ़ाई का जो समय होता है, तो सभी लोग जो है कि आर्थिक तंगी से गुजरते हैं। उसमें से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं जो कि जिनको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। नेक्स्ट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने जो है कि एज अ लेक्चरर जो है इन्होंने काम किया, इन्होंने पढ़ाया। और इसके बाद अगर देखें हम लोग तो इन संयुक्त राष्ट्र के लिए इन्होंने काम किया। और 1971-1972 में वित्त वाणिज्य मंत्रालय में सलाहकार के रूप में ये रहे। और आरबीआई गवर्नर भी ये रह चुके हैं। 1991 में जो है 1991 में संभाली वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी। और 2004 से 2014 तक
ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। 2004 से लेकर के 2014 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और 2014 से अब कंटिन्यू जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो अब ये हमारे बीच नहीं है आज के समय में, तो अब इनको जो है कि पूरे भारतवर्ष में जो है, और भारतवर्ष ही नहीं बोले पूरे विश्व भर में जो है कि ये विख्यात थे, ये पॉपुलर थे और एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट जो है, लेक्चरर बोले, और ये जो है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जो है देश को सेवा दी। इन्होंने अपने कीमती समय जो है जिंदगी का जो है एक राजनीतिक सफर में भी जो है कि तय किया है। तो आज वो जहां भी हैं भगवान उनको अपने आशीष चरणों में स्थान दे और मैं फिर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो चलिए बच्चों, आज का जो लाइव सेशन जो है, अब हम लोग जिस पर्पज से हम लोग जो है कि लाइव सेशन में जुड़े हैं, अब हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से कंफर्म कर देंगे जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं कि साउंड और जो वीडियो क्वालिटी है वो सब कुछ ठीक ठाक है। तो अब जो है कि हम लोग अपने जो आज का जो लाइव सेशन है उस पे जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे और बता दीजिए कि साउंड और जो वीडियो क्वालिटी है वो सब कुछ ठीक है। एक बार कमेंट कर दीजिए। जो भी लाइव जुड़े हुए हैं आप एक बार कंफर्म कर दें सब कुछ ओके है। चलिए, स्नेहा मुर्मू, ऑल ओके सर, थैंक यू स्नेहा। तो जो भी बच्चे हमारे सेशन से जो अभी जुड़ रहे हैं और जो भी नए बच्चे हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का सेशन जो है उसको लाइक कर दें, और नहीं शेयर किए हैं अगर अभी तक अपने फ्रेंड सर्कल में तो आप शेयर भी कर दें। तो बेसिकली आज का जो सेशन है वो सीबीएसई और जैक, ये दो बोर्ड जो है इम्पोर्टेंट है, ये जिनसे कि हमारे स्टेट में जो बच्चे हैं वो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड से और जैक बोर्ड से जो है कि बच्चे जो है वो एग्जाम देते हैं। 12th क्लास में जो है ये बेसिकली सीबीएसई और जैक बोर्ड से जो है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो एग्जाम देते हैं 12th का। और 12th का जो एग्जाम है इस बार मैं सीबीएसई और जैक दोनों का जो सेशन जो मैं एक साथ जो कंबाइंड जो मैं ये लाइव सेशन जो कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन ये है कि संजोग आप बोले या आप जो समझे कि इस बार जो है बोर्ड का जो एग्जाम है 12th बोर्ड का और केमिस्ट्री का जो एग्जाम है, केमिस्ट्री का जो एग्जाम है हम लोग चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें या जैक बोर्ड का, दोनों का जो डेट है ना वो 27th जो है वो आपका फेब जो है, ये डेट जो है वो डिसाइडेड है 27th फेब 2000 जो है वो 25। ये डेट जो है इस डेट में जैक और सीबीएसई दोनों बोर्ड के जो एग्जाम जो दोनों बोर्ड का है वो इसी डेट में जो है कि एग्जाम जो है ये होने वाला है आपका। और ये आज अगर देखेंगे तो आज का डेट भी जो है वो 27 ही है, बस डिफरेंस ये है कि अभी हम लोग 2024 में अभी हैं और कुछ दिनों के बाद मतलब 2024 में लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, मतलब आज से 4 दिनों के बाद जो है आप एंट्री आप कर जाएंगे कहाँ 2025 में। 2025 में आप 4 डेज के बाद जो है वो आप एंट्री आप कर जाएंगे 2025 में। और अगर आप देखेंगे तो ये 4 दिन जो है तो ये 4 दिन भी आपको गंवाना नहीं। आज का जो सेशन है जो भी बच्चे लाइव जो जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बता दूं कि आज का जो सेशन जो लाइव सेशन है इसमें मैं बेसिकली आपको जो 12th क्लास का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो सिलेबस मैं पहले डिस्कस करूंगा और उसके बाद जो है कैसे आप तैयारी करेंगे, आप फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, तो आप कैसे तैयारी करेंगे कम समय में, उससे रिलेटेड जो है मैं आज के लाइव सेशन में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो तो
तो आप कमेंट जरूर करेंगे आज के सेशन से रिलेटेड। अगर कोई भी आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करेंगे, आपका मैं जरूर क्वेश्चंस जो है वो लेने का कोशिश करूंगा। और आज का जो लाइव सेशन है उसमें बेसिकली आज जो है वो मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री का जो एग्जाम है 12th का वो 27 फेब 2025 में ये एग्जाम जो है आपका होने वाला है केमिस्ट्री का। तो गिन करके अगर आप देखेंगे तो 27 अभी जो दिसंबर है 27 दिसंबर से 27 जनवरी और 27 जनवरी से 27 जो है वो फरवरी, मतलब अगर एक्यूरेट अगर आप देखेंगे तो 60 डेज का जो है आपका यहाँ पर 60 डेज जो है वो आज से अगर आप देखेंगे तो 60 डेज का जो है ये सफर जो है आपको तय करना है। और ये 60 डेज जो है आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी बच्चों से यही आग्रह होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप ये जो समय है 60 डेज का ये बहुत कीमती समय है आपके लिए। इस समय को आप बिल्कुल नहीं गंवाएं और आप एक एक समय का जो है आप यूटिलाइजेशन सही तरीके से और एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है कि आप अपने तैयारी को फाइनल टच दीजिए। क्योंकि ये जो 60 डेज है यही डिसाइड करेगा कि आगे का जो करियर है आपका, आगे आप लाइफ में जो है कि तभी कुछ कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, जब 12th बोर्ड का रिजल्ट जो है वो आपका अच्छा होगा तो आप 12th बोर्ड का रिजल्ट अगर अच्छा करेंगे तभी जाकर के आपका जो भी सपना है, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या IIT जेईई की तैयारी कर रहे हो या कोई पॉलिटेक्निक में अगर कोई बच्चे अगर जाना चाहते हैं या एनडीए में जाना चाहते हैं या आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो 12th बोर्ड जो है वो बहुत मैटर करता है आपके लिए। तो सबसे पहले जो है कि ये 60 डेज जो है आप बिना इस गंवाए हुए जो है इस 60 डेज को जो है आप अभी से आज से ही जो है आप ये संकल्प ले लीजिए, ये रिजोल्यूशन ले लीजिए कि ये 60 दिन का यूज जो है आपको सही तरीके से करना है। नया साल जो है कि अब आपको आने वाला है 4 दिन के बाद, न्यू ईयर में आप एंट्री करने वाले हैं। तो 4 दिन के बाद जो है जब न्यू ईयर में आप एंट्री करेंगे तो ऐसा नहीं कि न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लेंगे तब उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए समय जो है वो बहुत कीमती है, इसलिए आप आज से ही ये दिमाग में बैठा लीजिए कि 27 दिसंबर और 27 फरवरी, मतलब ये बीच का जो गैप है, क्योंकि आप बाउंड्रीज के अंदर में आ चुके हैं और ये समय को आपको यूटिलाइज करना है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि न्यू ईयर हो या कोई भी फेस्टिवल हो, आप एक दिन जो है न्यू ईयर मान लीजिए कि आप 1 जन को जो है आप 1 जनवरी को जो है अगर आप नहीं पढ़ाई किए तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है कि और दिन भी आप वैसे ही गवा दें, बिल्कुल नहीं आप वैसा करेंगे। आप समय का जो है कि पूरी तरह से जो है आप यूटिलाइजेशन जो है आपको जरूरी है करना। और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं मैं अब जो है एक एक करके मैं सिलेबस जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। 12th बोर्ड का जो सिलेबस है, सबसे पहले जो भी बच्चे जो लाइव जो जुड़े हुए हैं तो आप जो है कि पहले सिलेबस को 12th बोर्ड्स के जो बच्चे हैं या आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आपका जैक बोर्ड हो, दोनों बोर्ड्स के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जो है सबसे पहले जो है सिलेबस जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो सिलेबस की मैं बात करूंगा। ये सिलेबस आपको पता हो कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको 12th क्लास में जो पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको सिलेबस तक नहीं पता होता है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कितना चैप्टर पढ़ना है और किस ब्रांच में कितना चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है कि आपको चैप्टर का जो भी नाम है, जो भी सिलेबस है, वो आपको जो है कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। आइए मैं एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है मैं केमिस्ट्री में मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का। सबसे पहले जो है मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का। और फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों आपको फर्स्ट चैप्टर जो आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, उस चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। सेकंड जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेकंड जो चैप्टर है आपका वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड थर्ड जो चैप्टर है वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। थर्ड जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। तो जो भी 12th बोर्ड्स के जो बच्चे हैं आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपको 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री में जो है
कि टोटल जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं, तीन। तीन में एक है सॉल्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्ड जो है वो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। ये तीन चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। ऐसे ही अगर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है बच्चों आपको यहाँ पर जो चैप्टर्स जो दिए गए हैं उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो है द एफ ब्लॉक, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड सेकेंड जो चैप्टर दिया गया है आपका वो है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सेकेंड जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस तरीके से आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टोटल जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो 2 चैप्टर हैं। तो आप फिजिकल में आप क्या देखें, 3 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में आप कितना देख रहे हैं, 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। और इसी प्रकार से हम लोग अगर ऑर्गेनिक में अगर देखें, अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो ऑरिन्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलो ऑरिन्स। फर्स्ट जो चैप्टर है वो है हेलो अल्केन्स एंड हेलो ऑरिन्स। सेकेंड जो चैप्टर है वो है अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर। नेक्स्ट थर्ड जो चैप्टर है उसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट फोर्थ जो चैप्टर है वो है आपका अमीन्स, फोर्थ जो चैप्टर है वो है अमीन्स। एंड लास्ट जो फिफ्थ जो चैप्टर है उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, इसका जो नाम है वो है बायोमोलिक्यूल्स। तो जो भी बच्चे लाइव जो जुड़े हुए हैं तो आप ध्यान देंगे जो भी मैं बात बता रहा हूं इसमें एक एक करके जो है हम लोग डिस्कस करते हैं अब इसके बारे में। देखिए जो भी बच्चे देख रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए आपको टोटल जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो कितने हैं, 5 चैप्टर्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टोटल 5 है। इसी प्रकार से इनऑर्गेनिक में देखेंगे तो 2 हैं। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो टोटल 3 चैप्टर्स जो है आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो अगर एक बार मैं अगर यहाँ पर एज अ समरी जो है मैं बताऊं आपको, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको, फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल जो चैप्टर्स जो पढ़ने हैं वो 3 हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको टोटल 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो पढ़ने हैं वो टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 5 हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, टोटल चैप्टर्स 10 हैं। टोटल जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, 10। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो भी बच्चे वीडियो जो देख रहे हैं, जो लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग एक बार कंफर्म कीजिए जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ आप लोगों को क्लियर जो है वो विजिबल हो पा रहा है। आप आवाज जो है, मेरी आवाज जो है वो आपके तक स्पष्ट सुनाई पड़ रही है, क्लियर। एक बार कंफर्म आप जो है कि कर दे कमेंट के थ्रू। और अगर किन्हीं को अगर कुछ पूछना भी हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसको आज के लाइव सेशन में जो है मैं जरूर उसको इंक्लूड करूंगा। एक बार जो भी जुड़े हुए हैं एक बार देख करके बता दीजिए सब कुछ ठीक ठाक है, वीडियो साउंड वगैरह सब कुछ। तो आगे का जो सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। जो भी जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर दें।
जो भी जुड़े हुए एक बार कंफर्म कर दीजिए। निहित, यस सर, थैंक यू निहित। तो देखिए, तो स्पेशली मैं सीबीएसई और जैक बोर्ड का मैं बात कर रहा था कि जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं और जैक बोर्ड से, तो आप देखिए आपको जो है कि इससे बाहर जो है आपको कहीं नहीं जाना है। आपको जो है कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो है टोटल 3 चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 2 चैप्टर्स हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल जो है वो 5 चैप्टर्स हैं। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो 10 है। अब आप जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं आज के लाइव सेशन में, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं कि आप देखिए पहले जब कोविड पीरियड के अगर आप जाएंगे तो यही जो चैप्टर्स जो है वो टोटल जो है वो 15 जो है वो चैप्टर्स हुए करते थे। पहले जो है वो टोटल जो है कि 15 चैप्टर्स हुआ करता था, जिसमें कि आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मात्र जो है वो कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पर 3 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं पढ़ने के लिए, जहां पर कि आपको सॉलिड स्टेट जो है और सस्पेंड केमिस्ट्री जो है ये 2 चैप्टर जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है आपका अभी। और आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर चाहते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी सिर्फ मात्र आपको 2 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। एक है आपका डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन यही पहले अगर जो बच्चे पढ़ाई करते थे तो उनको जनरल आइसोलेशन प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स जो है ऑफ एलिमेंट्स जो है ये एक चैप्टर पढ़ना होता था, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है एक बहुत बड़ा चैप्टर होता था वो पढ़ना होता था बच्चों को। और इसी तरीके से आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है एक चैप्टर था वो भी पढ़ना होता था। वो चैप्टर जो है अभी आपको नहीं दिया गया है, मतलब टोटल 5 चैप्टर का आपको बेनिफिट जो है वो यहाँ पर ऐसे ही मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है कि उनके लिए अलग टाइम होता था, उनका 1 साल में नहीं एग्जाम होता, 2 साल में एग्जाम होता था, ऐसा नहीं है। उनके लिए भी टाइम पीरियड वही था, आपके लिए भी टाइम पीरियड वही है। नंबर ऑफ चैप्टर्स बिल्कुल पहले ज्यादा होते थे और अब जो है नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो कम है। अभी देखिए आपको मात्र 10 चैप्टर जो है, ओनली 10 चैप्टर्स जो है वो कवर करने हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं या जैक बोर्ड से। तो जो भी बच्चे आप इस बार जो है 2025 में जो भी एग्जाम देने वाले 12th बोर्ड में, तो सबसे पहले तो आप ये माइंड सेट कर लीजिए कि ये बहुत अच्छा आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छा स्कोर जो है आप बोर्ड के एग्जाम में कर सकते हैं। और केमिस्ट्री का जो मार्क्स है, और केमिस्ट्री ही नहीं आप फिजिक्स में भी देखेंगे और भी अगर आप अदर सब्जेक्ट्स में देखेंगे तो सिलेबस जो है इसी तरीके से जो है वो रिड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ये मौका है कि आप कम चैप्टर्स पढ़ करके जो है और ज्यादा जो है वो स्कोर कर सकते हैं। नंबर ऑफ जो अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, टोटल मार्क्स देखेंगे, आप अगर ड्यूरेशन देखेंगे एग्जाम का, तो सब कुछ सेम है आपके लिए पहले के लिए। और जैसे पहले हुआ करता था वैसे अब भी है। तो आप इस चीज का बेनिफिट उठाइए। आप जो है कि जो भी आपके लाइफ में अनवांटेड एक्टिविटीज है, जो भी आप अनवांटेड एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं, अगर समय अगर आपका वहां पर बर्बाद हो रहा है तो उस समय को आप पहले कंट्रोल कीजिए और उस समय को बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि साल ध्यान रहे, साल तो जरूर बदल रहा है लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये साल जो आने वाला है, जो ईयर आने वाला है, वो आपके लिए लकी तभी साबित होगा जब बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट जो है वो आपका अच्छा होगा। नहीं तो जो भी बच्चे गांव से बाहर जो रह करके शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, पता चला कि बोरिया बिस्तर उठा करके जो है आपको कहीं पेरेंट्स जो है कि फिर घर नहीं बुला ले। ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी बच्चे जहां भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, आप जो है कि पूरी तरह से जो है लग जाइए। समय बहुत कम है और ये 10 चैप्टर्स जो है ओनली है जो कवर करने हैं। और इन 10 चैप्टर्स को ये 60 डेज में कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको एक एक करके जो है मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले जो है क्या कीजिए कि जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर जो 2025 में जो केमिस्ट्री का जो एग्जाम देने वाले हैं 12th बोर्ड में, इनऑर्गेनिक में देखिए कितने चैप्टर्स हैं, मात्र जो है आपको 2 चैप्टर्स दिया हुआ है। फिजिकल में कितने चैप्टर्स हैं बच्चों, यहाँ पर 3 चैप्टर्स है। अगर आप इनऑर्गेनिक अगर केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मात्र जो है वो 2 चैप्टर हैं। अगर ये 2 चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये 2 चैप्टर में आप क्वेश्चंस जो है वो आसानी से जो है आप क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये 2 चैप्टर में कमांड अगर होगा तो क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अच्छे से अगर ये चैप्टर्स को अगर आप पढ़े होंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। और
जो भी बच्चे कुछ टॉपिक्स का जो डिमांड कर रहे हैं या ये चैप्टर पढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा कि बोर्ड एग्जाम जब तक नहीं होता है तो लाइव जो है मैं आपके साथ, मैं पहले तो कोशिश करूंगा कि डेली जो है कि मैं आने का कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के जो है मैं आपके साथ लाइव आऊंगा। और अगर डेली अगर नहीं भी आ पाए तो अल्टरनेट में मैं जरूर कोशिश करूंगा। इसका भी मैं अनाउंसमेंट जो है मैं आपको कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर कि आगे का जो शेड्यूल होगा वो क्या होगा। तो जो भी बच्चे ये लाइव सेशन जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये माइंड सेट कर लीजिए कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक के ये जो 2 चैप्टर हैं, क्योंकि आपको वहां पर ऐसा नहीं है कि 100% जितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा सब पूरा बना करके आना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आप देखते होंगे कि अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 में से आपको 3 बनाने के लिए बोला गया या फिर 2 बनाने के लिए बोला गया या आपको 4 बनाने के लिए बोला गया। तो क्या होता है कि ऑप्शन जो है वहां पर आपके लिए वहां पर खुले हुए रहते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं आपके वहां पर। तो सबसे पहले जो है आपको ध्यान क्या देना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 2 चैप्टर है, तो सबसे पहले ये दोनों चैप्टर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है इसको सबसे पहले कवर कीजिए। कैसे तैयारी करेंगे आप, उसके लिए मैं आपको एक एक करके मैं केमिस्ट्री का तीनों ब्रांच को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपका 2 चैप्टर है ये दोनों चैप्टर को पहले कवर कर लीजिए। दूसरा आपको क्या करना है कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल जो है वो कितने चैप्टर्स हैं, 3 हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना होता है, 2 यहाँ पर 3 पार्ट में जो है कि हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। पहला जो है वो थ्योरी है, दूसरा जो है डेरिवेशन से हम लोगों को होकर के गुजरना पड़ता है, मैथमेटिकल जो है डेरिवेशन भी हम लोगों को करना पड़ता है, एंड थर्ड जो है वो है आपका न्यूमेरिकल्स। ये जो है स्टूडेंट्स के लिए भारी पड़ जाता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स जो है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि न्यूमेरिकल्स जो है सर बनता ही नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार थ्योरी पढ़ ली और न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़े हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जो भी टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं, तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को जो है घर में बैठ करके पहले जो आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। अभी समय है, 10 चैप्टर है, आपका ज्यादा चैप्टर नहीं है, तो अगर आप 2-2 दिन का भी अगर एवरेज लेकर के चलेंगे तो 20 डेज में जो है आप कवर कर सकते हैं। जो छोटा चैप्टर है उसको एक दिन में भी कर सकते हैं, जैसे डी एंड ए ब्लॉक जो है उसको एक दिन में कोशिश कीजिए आप कंप्लीट करने के लिए। वैसे ही जो है कि बायोमोलिक्यूल्स है, अमीन्स जो है आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में कवर हो जाए, और भी जो चैप्टर जो बड़े चैप्टर्स हैं उसको 2-2 दिन आप समय दे दीजिए। तो इस तरीके से भी अगर आप देखेंगे तो 20 दिन में जो है कि आप एक चैप्टर को अगर 2 दिन भी अगर मैं एवरेज में मैं मान करके बता रहा हूं तो 20 दिन में आप जो है एक बार पूरी तरह से जो है वो आप रिवीजन कर लेंगे। और उसके बाद जो है आपको सिर्फ क्या करना है घर में बैठ करके कि PYQ जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आप भी देखिए और मैं भी यहाँ पर करवाने वाला हूँ आने वाले अभी कमिंग डेज में। और जो आपके क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं वो चैप्टर वाइज जो है, चाहे इंडेक्स का क्वेश्चन हो या आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चंस को जो है आप अटेम्प्ट कीजिए, देखिए, बनाइए। जो नहीं बनता है वो सारे क्वेश्चंस को आप लेकर के आइए, मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले जो है फिजिकल केमिस्ट्री में आप फर्स्ट जो पार्ट है, थ्योरी जो पार्ट है, आप पहले उसको क्लियर कीजिए। और डेरिवेशन में भी आपको कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कि जो करने हैं आपको फिजिकल में, सॉल्यूशन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और केमिकल काइनेटिक्स से। मैं तीनों ब्रांच से जो है कि मैं आपको एक एक टॉपिक को जो है मैं बता दूंगा कि यही टॉपिक जो आपको कवर करना है। आप घर में बैठ करके उसी को आप प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, और इतना कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए कि एग्जाम में जो है आप लिख सके। तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी कि आपको जो भी चैप्टर्स जो दिए हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, मैं एक एक टॉपिक जो है मैं बता दूंगा इंपोर्टेंट। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो मैं क्वेश्चंस जो है PYQ जो मैं बता रहा हूं या इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं आपके मैथमेटिकल पोर्शन से, मैं उसको भी मैं एक एक करके 1 बाय 1 जो है
मैं आपके लिए मैं ये लाइव सेशन में मैं लेकर के आने जा रहा हूँ आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 2 चैप्टर जो दिया हुआ है, सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन को और डी एंड ए ब्लॉक को पहले कवर कीजिए। आप यहीं से आपको जो है कि 3-4 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। सिर्फ 2 चैप्टर आप कवर करेंगे तो 3-4 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे आपसे। और अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री अगर कवर करते हैं, इसमें मैं बता ही रहा हूं कि मैं इंपोर्टेंट में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करना है, डेरिवेशन भी मैं बता दूंगा और न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट जो है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे बड़ा रोल जो है एग्जाम में जो है इस बार का ये इसका रोल होगा, जो भी डिसाइडिंग फैक्टर जो है यही होगा आपके रिजल्ट का, जिसमें कि टोटल जो चैप्टर्स जो है वो 5 चैप्टर्स आपको ओनली 5 चैप्टर्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करने हैं। मतलब फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक इज इक्वल टू व्हाट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप देखेंगे तो मैथमेटिकल अगर आप यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन तो क्या है, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक अगर आप देखेंगे तो ये मिला करके इकलौता जो है वो कौन है, ऑर्गेनिक है। तो इसलिए अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको जो है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा। ऑर्गेनिक से सिर्फ ओनली इससे 5 क्वेश्चन है, फिजिकल से जो है वो 3 क्वेश्चंस है, इनऑर्गेनिक से जो है वो कितने क्वेश्चंस है, 2 है। तो फिजिकल में 3 क्वेश्चंस हैं और इनऑर्गेनिक में जो है वो 2 चैप्टर यहाँ पर दिए हुए हैं और फिजिकल में 3 और ऑर्गेनिक में अकेले 5 चैप्टर है। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ज्यादा कमांड आपको करना पड़ेगा। फिजिकल इनऑर्गेनिक तो आप करेंगे ही, साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पर कि जितने भी यहाँ पर चैप्टर जो मैं मेंशन किया हूँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके पहले जो है मैं जो डिस्कस मैं जो कर रहा था कि जो सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस जो यहाँ पर मैं लिखा था अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये फिजिकल है इनऑर्गेनिक ये देखिए ये रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आपका। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जितने भी चैप्टर्स जो दिए हुए हैं, तो जो भी बच्चे आज के सेशन में जो लाइव जुड़े हुए हैं तो आप ध्यान देंगे कि YouTube में ऑलरेडी जो है केमिस्ट्री बाय शशि भूषण जो YouTube चैनल है उसमें मैं फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस जो है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है मैं वहां पर डिस्कस मैं डिटेल में मैं किया हूं। तो जो भी बच्चे ये लाइव सेशन देख रहे हैं आप जाकर के जो है 12th क्लास का आप फंक्शनल ग्रुप जो है एनालिसिस जो है आप थंबनेल देखेंगे और उस वीडियो को आप ओपन करके एक बार जरूर आप देख लीजिए। और उस वीडियोस में मैं एक एक करके मैं डिटेल में मैं वहां पर एक्सप्लेन किया हूं कि जिसमें एक हैलो अल्केन जो है, तो हैलो क्या होता है, अल्केन क्या होता है, हैलो और अलिन्स क्या होता है, मैं एक एक करके मैं बताया हूं कि हैलो जो है वो हैलोजन वर्ड से लिया गया है, अल्केन जो आप पढ़ते हैं ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, अलिन्स भी जो है वो किसका पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्कोहल का, फेनॉल का और ईथर का, तो जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं एक बार मैं कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछते मैं जा रहा हूं, तो जो भी बच्चों को आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करेंगे। तो सबसे पहले जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं आप अल्केन का जो है वो जनरल फार्मूला आप बताएंगे, कमेंट करेंगे जो भी लाइव जुड़े हुए हैं कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, अल्केन कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या होता है। जो भी लाइव जुड़े हुए हैं कमेंट करें और कमेंट करके बताएं अल्केन का जनरल फार्मूला, अल्केन कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या होता है। अमन कुमार जय श्री राम, चलिए अमन जुड़ गए हैं, आप बताइए जल्दी से। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि अल्केन का जनरल जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कमेंट कीजिए अल्केन का जनरल फार्मूला। जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरे साथ साथ जो है आप रिवीजन आपका भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आप ही को देना है, एग्जाम मेरे को नहीं देना है। इसलिए आप जो है ये जिनको भी पता है अल्केन का जनरल फार्मूला कमेंट कीजिए। जो भी लाइव जुड़े हुए हैं अल्केन कंपाउंड का जनरल फार्मूला बताएंगे। चलिए मीनाक्षी पाठक CnH2n+2, वेरी गुड मीनाक्षी,
बहुत अच्छा, आप ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल से, और लाइव सेशन में जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आप एक बार यहाँ से भी रिवीजन करते रहिए, बेनिफिट आपको यहाँ से भी होगा। देखिए अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जहां पर n का जो वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही जो है कि आप एक एक करके कमेंट करते रहिए, तो सेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है कि जरूरी है कमेंट जो है आप करते रहिए, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आप बताते चलिए। नेक्स्ट अगर आप यहाँ अरेंज की बात करेंगे तो अरेंज में मैं बता दे रहा हूं कि अरेंज में जब भी आपको यहाँ पर पढ़ेंगे तो वो आपको किसमें पढ़ना है, बेंजीन रिंग जो है, आपको बेंजीन रिंग से जुड़े हुए जो भी सबस्टिट्यूएंट होंगे उसके बारे में स्टडी करना है। और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो है वो कौन है, हैलो है, और हैलो में यहाँ पर कौन है, हैलोजन के लिए हम लोग जनरली जो सिंबल यूज करते हैं वो X यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर X मैं लगा दिया हूँ, और X के जगह पर जो है वो क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। क्लोरीन जो है वो जनरली क्यों नहीं यूज करते हैं, शीतल शर्मा CnH2n+2, वेरी गुड शीतल, यू आर करेक्ट। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये आपका X के जगह पर यूज होता है। फ्लोरीन आप याद रखेंगे, फ्लोरीन यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फ्लोरीन क्या है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कौन है, वो फ्लोरीन है, इसलिए जो है वो फ्लोरीन जो है वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अल्कोहल। तो चलिए बताइए जल्दी से बच्चों जो भी जुड़े हुए हैं, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जल्दी से कमेंट करेंगे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जो भी बच्चे जान रहे हैं आंसर एक बार कमेंट करेंगे, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बताइए। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, जो भी जुड़े हुए हैं आप कमेंट करेंगे, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बताइए क्या होता है, आप बताइए, नहीं तो फिर मैं यहाँ से मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं आंसर लिख दूंगा। एक बार आप बता दीजिए, आपका भी रिवीजन होगा यहाँ पर, और आपका रिवीजन जो है वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए। OH, मीनाक्षी OH नहीं बोलना है बाबू सिर्फ OH नहीं बोलना है, आपको ध्यान रखना है OH। तब एक बार पहले मैं आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, तब फेनॉल का बताइए मीनाक्षी, फेनॉल का कमेंट कीजिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तब फेनॉल का बताइए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, मीनाक्षी कमेंट कीजिए, फेनॉल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। स्नेहा मुर्मू OH, सब आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं, और भी मैं दोनों को मैं कोरिलेट करके मैं बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी यहाँ पर। बताइए फेनॉल का क्या होगा, ध्यान देंगे OH सिर्फ नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, ROH बोलना है, R लगाना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि R जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, R जो होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है। तो अल्काइल ग्रुप के साथ जब OH ग्रुप जब जुड़ा हुआ रहता है तभी आप उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आपका R अल्काइल ग्रुप ना हो करके अगर Ar अगर OH अगर होगा, मतलब Ar का मतलब क्या है, C6H5, एयर का मतलब क्या है, C6H5, मतलब कि जब बेंजीन रिंग के साथ में जब आपका जुड़ा हुआ रहेगा क्या, OH ग्रुप जब जुड़ा हुआ रहेगा, देन आप इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, फेनॉल बोलेंगे। हाँ, बेंजीन विद OH, हाँ फेनॉल जो है, वेरी गुड शीतल, बेंजीन विद OH देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग के साथ में जब OH जुड़ा हुआ रहेगा तब आप उसको क्या बोलेंगे, फेनॉल बोलेंगे। और अल्कोहल जब भी पूछा जाएगा तो अल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे, ROH लिखेंगे। देखिए आज का जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही मैं आपके साथ में लाइव आऊंगा, मैं बेसिक से लेकर के मैं एक एक करके आपके सिलेबस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आज जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करेंगे, और आप मेरे चैनल के बारे में बताइए उनको, जो भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। मैं बेसिक से मैं एक एक बात को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और इसी तरीके से जो है मैं एक एक टॉपिक को भी मैं डिस्कस करूंगा आगे। तो देखिए इसमें फेनॉल क्या होता है, फेनॉल में क्या होगा, ध्यान देंगे AROH होगा, और अल्कोहल में क्या होगा, ROH होगा। चलिए इसके बाद बताइए नेक्स्ट, ईथर का फंक्शनल ग्रुप बताइए, ईथर,
ईथर का फंक्शनल ग्रुप बताइए, जो भी जुड़े हुए हैं ईथर का फंक्शनल ग्रुप लिखिए। ईथर का फंक्शनल ग्रुप बताइए, जल्दी जल्दी फंक्शनल ग्रुप बताइए, फिर हम लोग आज का जो लाइव सेशन है उसको एंड करेंगे। ईथर का फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ईथर का फंक्शनल ग्रुप बताएंगे, ईथर का फंक्शनल ग्रुप बताइए, ईथर का। ईथर का फंक्शनल ग्रुप बताइए, जो भी जुड़े हुए हैं लाइव बताइए, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? चलिए मैं ही बता रहा हूं, अभी तक कोई बच्चे कमेंट नहीं किए हैं। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ध्यान देंगे, आपका हेटेरो एटम जो है वो O होता है और R भी हो सकता है, ये दोनों, ये ध्यान देंगे, दोनों जो है वो क्या हो सकता है एराइल ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो है एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है और एक क्या हो सकता है एराइल ग्रुप हो सकता है। ये ध्यान देंगे, ये ईथर के लिए जो है मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। शीतल आप ध्यान रखेंगे, ईथर जो है सिर्फ ROR ही नहीं होता है, मैं तीनों लिख दिया हूँ, आप मेंशन कर लेंगे। ROR भी होता है, AR भी होता है और ROAR भी होता है, मतलब दोनों जो है अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या फिर दोनों जो है वो एराइल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर एक अल्काइल ग्रुप होगा और एक क्या होगा एराइल ग्रुप होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये तीनों मैं मेंशन कर दिया हूँ, आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। मिस्टर एक्स ROR, ठीक है, बिल्कुल जो भी ROR आंसर बता रहे हैं सही आंसर है, ROR जो बता रहे हैं वो सही आंसर है, लेकिन इसके साथ साथ AR भी याद रखेंगे और ROAR भी याद रखेंगे, मतलब both may be alkyl groups, both may be aryl groups and also one alkyl group and one aryl group। यहाँ पर जो है मैं तीनों मेंशन कर दिया हूँ, आप ध्यान देंगे। और जो भी नहीं पता है 65 बच्चों को, वो आप मेंशन भी कर लेंगे, क्योंकि बेसिक जो बात है वो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही जो है आप आगे जो है वो स्टडी आप करेंगे चैप्टर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आगे कुछ कुछ बचा हुआ जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो फिर हम लोग जो है कि आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का बताइए, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं बताएंगे एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का क्या होगा फंक्शनल ग्रुप बताइए। आप लोग तक साउंड जो है वो लेट पहुंच रहा है क्या? आप लोग लेट रिप्लाई कर रहे हैं, एक बार कंफर्म बताइए, साउंड लेट से पहुंचता है क्या? आप लोग बताएंगे एक बार। शीतल शर्मा CHO, वेरी गुड। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO, ये याद रखेंगे जब भी कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड में रिंकू सोनी RCHO, वेरी गुड, सही है। R ही नहीं होता लेकिन रिंकू आप R मत लिखिए। एल्डिहाइड का मैं जब पूछ रहा हूं तो सिर्फ CHO बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है, इसलिए R मेंशन करना जो है वो जरूरी नहीं है। मीनाक्षी पाठक एल्डिहाइड CHO, ठीक है मीनाक्षी CHO, वेरी गुड, सही आंसर है। कीटोन का बताइए, नेक्स्ट कीटोन का बताइए आप लोग जल्दी से, कीटोन का बताइए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए कीटोन का। कीटोन का रिंकू सोनी ARCHO, बिल्कुल ठीक है, ये R भी होता है और AR भी होता है, लेकिन मैं सिर्फ एल्डिहाइड का मैं जनरल में बात कर रहा था, तो जनरल में आप CHO सिर्फ बोल देंगे तो काम चलेगा। स्नेहा मुर्मू CHO, वेरी गुड, सही है स्नेहा। कीटोन का बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, जो भी जुड़े हुए हैं कीटोन का बताइए, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप बताइए क्या होगा। CO, शीतल शर्मा CO जो आप लिखी हैं मैं समझ सकता हूँ, चैट में हो सकता है आप टाइप नहीं कर पा रही होंगी। CO में आपको ध्यान देना है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो जो है वो क्या होगा, यहाँ पर इसका वैलेंसी जो है वो वैकेंट होगा, दो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड
जो किसी और ग्रुप के साथ जो है वो क्या होगा, ये अटैच होगा। रिंकू सोनी CO, ठीक है सही है। स्नेहा मुर्मू CO, मीनाक्षी पाठक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मीनाक्षी बिल्कुल सही है, लेकिन कार्बन के साथ ये ध्यान देंगे कि इधर जो है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही उपयोगी होगा, इधर डबल बॉन्ड होगा और इधर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा। मिस्टर एक्स कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सही है। आप लोग जो है कि हो सकता है टाइपिंग में आप लोग ये एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते हैं, हम समझ सकते हैं आप लोग का बात। नेक्स्ट बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का बताइए जल्दी से। नेक्स्ट बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट आप बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का बताइए क्या होता है। रिंकू सोनी COOH, वेरी गुड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। याद रखेंगे COOH, मीनाक्षी पाठक COOH, वेरी गुड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, COOH। ये याद रखेंगे आप, जो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है। लास्ट जो है अमीन्स का बता दीजिए, अमीन्स का बता दीजिए, जो भी जुड़े हुए हैं जल्दी से बता दीजिए अमीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। अमीन्स का फंक्शनल ग्रुप बताइए। स्नेहा मुर्मू वेरी गुड COOH। अमीन्स का बता दीजिए, शीतल शर्मा COOH, वेरी गुड। अमीन्स का बताइए, जल्दी से बताइए भाई अमीन्स का। गुड इवनिंग रागिनी सिंह, गुड इवनिंग। चलिए बताइए जल्दी से, रिंकू सोनी NH2, बिल्कुल। देखिए अमीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, NH2 होता है, ये याद रखेंगे। अमीन्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मीनाक्षी पाठक NH2, वेरी गुड। रिंकू सोनी NH2, मीनाक्षी पाठक NH2, बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है। शीतल शर्मा NH2, बिल्कुल सही है, करेक्ट, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्नेहा मुर्मू NH2, सही आंसर है, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखिए आज जो है हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स थे उसको जो है मैं डिस्कस कर रहा था। और नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पर जो एक लास्ट जो चैप्टर जो बचा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका लास्ट चैप्टर है जिसमें दो वर्ड है। देखिए एक बायो है और दूसरा जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल। मतलब बायोलॉजी और मॉलिक्यूल किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का। मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चैप्टर जो है वो बना हुआ है, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल फंक्शन जो भी है, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे आप एनिमल्स की बात करें या फिर ह्यूमन बॉडीज की बात करें, तो जो भी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बायोलॉजिकली जो है एक्टिव होते हैं, वो सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो है उसका डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग स्टडी जो है वो कौन से चैप्टर में करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स में। तो आज जो है बच्चों आप जैसा देख रहे होंगे कि मैं डिटेल में मैं यहाँ पर मैं डिस्कस किया हूँ कि आपको एक एक जो है मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन किया हूँ। आप देखिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में इस तरीके से टोटल आपके 3 चैप्टर्स थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 2 चैप्टर्स थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स थे। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल जो चैप्टर्स हैं आपके वो कितने हैं, टोटल 3 चैप्टर्स जो हैं आपको पढ़ने हैं यहाँ पर 12th क्लास में। जो कमिंग जो ईयर में 2025 में फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें टोटल जो है ये 10 चैप्टर हैं। और मैं आज जो है इंट्रोडक्शन जो है मैं आज का जो सेशन में मैं डिस्कस किया हूँ कि सिलेबस आपका क्या है, 12th क्लास में क्या पढ़ना है और फिजिकल में कैसे पढ़ना है आपको, इनऑर्गेनिक में कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक में कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट क्या करना है, तो पहले कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप क्या कीजिए कि पहले छोटे चैप्टर्स को स्टार्ट कीजिए, एक ही बार बड़ा चैप्टर मत उठा लीजिए। पहले छोटे चैप्टर को उठाइए पहले और छोटा चैप्टर को पहले कवर कीजिए। जैसे इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर हैं, कोऑर्डिनेशन है और डी एंड एफ है, तो पहले जो है कि कोशिश कीजिए इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर कवर कर लीजिए। दूसरा आप फिजिकल में जो है कि सॉल्यूशन चैप्टर, आप सॉल्यूशन वर्ड जो है आप बार-बार आप सुनते आ रहे हैं, कई पिछले क्लास से जो है कि आप सुनते आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन चैप्टर को पहले कवर कर लीजिए।
ऑर्गेनिक में आप आते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कवर कर लीजिए पहले। तो इस तरीके से पहले छोटे चैप्टर से शुरुआत कीजिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कहावत है कि बूंद बूंद करके तालाब भरता है, तो वैसे ही जो है कि आपको एक ही बार प्रेशराइज नहीं होना है, प्रेशर में नहीं आना है बच्चों। आप पहले छोटे छोटे चैप्टर से स्टार्ट कीजिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और सबसे पहले जो है कि आप इनऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो, पहले एक एक छोटे चैप्टर को आप पहले आप वहां से उठाइए और उसको पहले कवर कीजिए। और जब उस पर कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है एक एक करके जो है वो बड़ा चैप्टर को आप उठाइए। वो भी मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको वो भी मैं बता दूंगा कि पहले कौन कौन सा चैप्टर जो है आप कीजिए। ये 10 चैप्टर में भी वो भी मैं सीक्वेंस वाइज जो है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आगे जो लेक्चर में जो है लाइव सेशन में मैं जरूर डिस्कस कर दूंगा। तो इस तरीके से आज का जो सेशन है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस जो है 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए जैक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, जिसका एग्जाम 27 फरवरी, डेट नहीं भूलें, 27 फेब 2025 नेक्स्ट ईयर में जो है कि आपका एग्जाम होने वाला है। और आज का भी जो डेट है वो 27 दिसंबर 2024 है। बस ईयर का डिफरेंस है, अभी 2024 में हम लोग हैं और 4 दिन के बाद जो है 2025 में हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। तो आपके पास बहुत कम समय है, इस लिमिटेड समय में जो है आपको क्या करना है कि आपको तैयारी करना है। और मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि 27 दिसंबर से 27 जनवरी और 27 जनवरी से 27 फरवरी 2 महीने का समय है। ओनली 60 डेज है आपके पास में। अब ये 60 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसी पे आपका तैयारी डिपेंड करेगा। और जैसा तैयारी होगा वैसा आपका एग्जाम जाएगा और जैसा एग्जाम आप देंगे वैसा रिजल्ट आएगा और फिर फ्यूचर डिसाइड होगा। तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि आप जो है कि एक एक करके जो है कि आप टॉपिक वाइज जो है चैप्टर वाइज जो है पहले कवर करते चलिए। और आज जो भी बच्चे लाइव सेशन में जो जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है मैं करने जा रहा हूँ कि आप लोगों के साथ जो है 12th बोर्ड्स का एग्जाम झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जब तक नहीं हो जाता है तब तक मैं आप लोगों के लिए आने वाले अभी 1-2 दिन में जो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर एक एक करके आपको ईयर वाइज जो है मैं डिस्कस करूंगा और मैं डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। और बहुत अच्छा लगा जो भी बच्चे आज जुड़े हुए थे सबको, आप सभी को केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जुड़ करके आज का सेशन को बहुत इंटरेक्शन जो है इंटरेक्टिव बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया कि आप लोग जुड़े। और आप लोग को भी आई थिंक अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आप लोग जब रिप्लाई दे रहे थे तो आप लोग को बिल्कुल फील हो रहा होगा कि क्लास में ही बैठे हुए हैं। तो इसलिए आज का जो सेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा। फर्स्ट लाइव सेशन था आप लोगों के साथ में, मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब में लाइव सेशन था आप लोगों के साथ में। तो काफी अच्छा सेशन आप लोगों के साथ रहा और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही जो है कि मेरे साथ आने वाले समय में भी जो है यूट्यूब चैनल में आप जो है कि जुड़ करके केमिस्ट्री बाय शशि भूषण के साथ जो है कि आप केमिस्ट्री को आप एक अच्छी तैयारी के साथ जो है आप बोर्ड एग्जाम देंगे, आप फाइनल टच देंगे। और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं आज के सेशन में मैं फिर से मैं सभी को थैंक यू सो मच मैं आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ। और आप लोग जो है कि इसी तरीके से आप वीडियोज को जो है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट जो है आप अपडेट के लिए लाइव सेशन के लिए जो है आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक सभी को गुड नाइट मेरे तरफ से, सभी को गुड नाइट बच्चों। आज का जो लाइव सेशन है मैं उसको एंड करने जा रहा हूँ। और जो भी बच्चे आज थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर आप फेस किए होंगे वो थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में वो इशू आया होगा, तो इसलिए वो आगे से मैं कोशिश करूंगा कि वो नहीं हो। और आप लोग जो है कि कंटिन्यू इसी तरीके से जुड़े रहें। गुड नाइट बच्चों, मैं आज का लाइव सेशन में